हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपना चैनल मैथमेटिक्स एनालिसिस 2.0 में। आज हम लोग समाज के लिंग भेद का क्वेश्चन आंसर करने जा रहे हैं। आइए, चैप्टर नंबर 4 है, इसका क्वेश्चन आंसर हम लोग देखेंगे। पहला क्वेश्चन है, अगर आप श्याम की जगह होते तो क्या करते। ठीक है, आइए हम लोग इसका क्वेश्चन आंसर देखते हैं। कह रहा, अगर मैं श्याम की जगह होता तो 5वीं के आगे की पढ़ाई जारी रखने के लिए अपने माता पिता से अनुरोध करता और आगे की शिक्षा पूरी करता। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। कह रहा, श्याम के परिवार की सोच का श्याम के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा। श्याम के परिवार की सोच का श्याम के जीवन पर बहुत ही बड़ा प्रभाव पड़ा। श्याम हमेशा लड़की होने का अफसोस करती है। श्यामा के पिताजी का यह फूकेगी तो श्यामा के पिताजी यह चूल्हा फूकेगी तो यह बात से श्यामा को बहुत दुख होता है। कभी कभी घर के काम करने के कारण वह दोस्तों के साथ खेलने नहीं जा पाती है, जिससे उसके दोस्तों भी उससे चिढ़ाते थे। वह सोचती थी क्या लड़कों का घर का काम करना ठीक नहीं है। देखिए, श्यामा जो थी वो क्या करती थी, वो बेचारी घर के काम से तंग आ गई थी। वो घर के काम करने से क्या थी, हमेशा हिचकते रहती थी। उसका वो मानती थी क्या लड़का नहीं कर सकता घर का काम। लड़का क्यों नहीं कर सकता है घर का काम, हम लड़कियों ही घर का काम क्यों करेंगे। ठीक है, इसी बात से बेचारे परेशान थी। आइए क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। शबाना जावेद दोनों सरकारी कर्मचारी के बेटे थे। जावेद 8वीं में पढ़ता था जबकि श्यामा 7वीं में पढ़ती थी। दोनों पढ़ाई करने के बाद क्रिकेट खेलने जाते थे। जावेद लड़के के टीम का सदस्य था और शबाना लड़की के टीम की कप्तान है। दोनों बड़े होकर देश के लिए खेलना चाहता था। श्यामा और गोविंद एक मजदूर का लड़का है। गोविंद 8वीं कक्षा में पढ़ता है जबकि श्यामा 5वीं तक की पढ़ाई के बाद घर के काम में लग जाती है। स्कूल दूर होने के कारण श्यामा के आगे की पढ़ाई क्या बंद करना पड़ता। कर आगे स्कूल दूर था, इसके कारण क्या श्यामा की पढ़ाई करने श्यामा के पिताजी को हमेशा क्या सोचना था, लड़कियां घर के चूल्हा चुकी ही करती है, आगे पढ़ के क्या करेगी। आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग चलते हैं 4 पे। कह रहा है, गोविंद के दोस्त उसे क्यों चिढ़ाते थे, क्या उसका चिढ़ना उचित था। गोविंद के दोस्त उसे इसलिए चिढ़ाते थे कि गोविंद घर के काम करने में लग जाते थे, जिससे कभी कभी खेलने नहीं पाता। इसी कारण उसे चिढ़ाते थे। दोस्तों का चिढ़ाना उचित नहीं है। आइए आगे देखते हैं। क्या आप गोविंद की दोस्त होते तो क्या करते। यदि मैं गोविंद का दोस्त होता तो मैं उसे नहीं चिढ़ाता। ठीक है, कहा क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। खरा, पीछे दिए गए उदाहरण के आधार पर आप किस रूप में बड़ा होना पसंद करेंगे और क्यों। खरा, दिए गए परिस्थिति के आधार पर हम पढ़ने लिखने और खेलने के लिए स्वतंत्र होना पसंद करेंगे। ठीक है, खरा, कोई बेनिंग नहीं चाहिए, सबको चाहिए पढ़ना लिखने के लिए स्वतंत्र होना चाहिए। आइए आगे देखते हैं। देखिए, सब आप लोग खुद से भर लीजिएगा। करा, लड़कियों के द्वारा पहने जाने वाला कपड़ा और लड़कों के द्वारा जीन्स टी शर्ट लड़का सब पहनता है। क्या लड़की सब जो फ्रॉक पहनती है, इस सब के बारे में लिख दीजिएगा पूरा। ठीक है, ये सभी वही है, सामान खेलने वाला सामान है। आइए क्वेश्चन आपका वही करेगा, लड़के और लड़कियों के पहनावे और खिलौने में क्या फर्क। लड़की क्या पहनती है, लड़का क्या पहनता है, इस बारे में। ठीक है, इस आप लोग खुद से लिख दीजिएगा। क्वेश्चन ज़्यादा भारी नहीं है, बहुत हल्का हल्का क्वेश्चन दिया हुआ है। आइए यहाँ देखिए, कह रहा है आप घर के ज़्यादातर काम कौन करती है। क्या है, आपके घर के ज़्यादा काम कौन करती है। जनरली घर का ज़्यादा काम कौन करती है, महिला ही करती है, या महिला कहिए या फिर क्या औरत कहिए, या लड़की भी करती है। ज़्यादा काम क्या करती है, महिला करती है और लड़की करती है। ठीक है, हम लोग मतलब पुरुष का वर्ग काम क्या ज़्यादा काम नहीं कर पाता है, कम ही करता है। ठीक है, बस इसका क्वेश्चन इतना ही है। आइए हम लोग पाठ पे चलते हैं। ठीक, कह रहा है, सामान्यतः एक घर में लड़का और लड़की के रूप में कौन से यह काम करेंगे। ठीक है, मेहमान के लिए एक गिलास पानी लाना कौन करती है। मेहमान के लिए एक गिलास पानी लाना किसका काम है, लड़का काम है। माँ के बीमार हो जाने पे डॉक्टर को बुलाना कौन, लड़का बुलाता है। घर के खिड़की दरवाजे की सफाई करना कौन करती है, लड़की करती है। कह रहा, पिताजी की
मोटरसाइकिल साफ करने में मदद करना, कौन करता है? लड़का करता है। कह रहा है बाजार से चीनी खरीदना, कौन? लड़का खरीद के लाता है। कह रहा किसी आगंतुक के आने पर दरवाज़ा खोलना, कौन? लड़का खोलता है। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 2 चलते हैं। ठीक है, कह रहा है अगर आपके परिवार या आपके आसपास पड़ोस में लड़कियां और लड़के में भेदभाव होता है, आपकी समझ में यह भेद किस प्रकार का होता है? कह रहा हाँ, मैंने आस पड़ोस में लड़कियां और लड़के में भेद होते हैं, वे उसके पहनावे, खेल कूद आदि में भेदभाव करते हैं। कह रहा कि मतलब जो आसपास में भेद हो रहा है किसके? पहनावे के लेके, खेल कूद लेके भेद हो रहा है। ठीक है, लड़के अपने पसंद के कपड़े पहनते हैं और लड़कियां घर वाले के हिसाब से कपड़े पहनते हैं। क्या? लड़कियां जो हमेशा घर वाले के हिसाब से कपड़ा पहनती है। ठीक है, पढ़ते हैं लड़के घर के बाहर खेलने जाते हैं और लड़कियों को ज़्यादा बाहर खेलने की आज़ादी नहीं होती है। लड़कों से बाहर का काम करवाया जाता है और लड़कियों से घर का काम करवाया जाता है। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 2 चलते हैं। कह रहा महिलाओं की तुलना में पुरुषों का काम ज़्यादा मूल्यवान होता है, अगर नहीं तो क्यों? कह रहा आज के समय में महिलाएं पुरुष की तरह पढ़ाई भी करती है, बाहर जाकर काम करती है और पैसे भी कमाती है। इन सारे कार्यों के साथ साथ वे घर के कार्यों को भी सफलता से और अपने परिवार को भी इसलिए मेरे हिसाब से पुरुष से ज़्यादा महिलाओं का कार्य मूल्यवान होता है। करा क्या? महिला जो हर चीज़ को मतलब अपने परिवार को संभालने का काम करती है, मेन काम मान ली उसका रहता है, इसलिए क्या इसको ज़्यादा महत्व दिया जाता है पुरुष से। ठीक है, आइए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 4। अगर मजदूरी करने वाली महिलाएं से बातचीत कर उसके कार्यों का विवरण, काम के घंटों, समस्या एवं मजदूरी आदि कुछ में देखिए आप लोग एक सूची बना लीजिएगा। ठीक है, जिसमें एक तरफ लिख दीजिएगा मजदूरी करने वाली महिलाएं। ठीक है, उसका नाम दे दीजिएगा, पहले क्रम दे दीजिएगा, उसके बाद नाम दे दीजिएगा, उसके बाद क्या नाम के बाद क्या है काम करने के दिन, उसके बाद दिन दे दीजिएगा। ठीक है, उसके बाद कब दे दीजिएगा मतलब समय। ठीक है, 3 को खराब बना लीजिएगा। पहले हम जैसे लिखिएगा कोई भी रवीना कुमारी कितना देर काम करती है, मान लो 2 सप्ताह में 7 दिन काम करती है। ठीक है, कितना घंटा? मान लीजिए आपके घर में 2-2 घंटा काम करता है, 2-2 घंटा करती है रोज़, 2-2 घंटा के लिए आती है चूल्हा चौकन करने के लिए। ठीक है, इसी तरह से आप 4-5 को महिला के लेके उसका काम करवा दीजिएगा। कह रहा अगर आपके माँ घर का काम 2 दिन के लिए आपको सौंप दे तो आप उन कार्यों के करने में क्या समस्या आएगी? देखिए आज माँ चली जाती है तो क्या होगा, घर का मतलब काम में प्रेशर बढ़ जाता है, ये करना सारा काम क्या होता है मतलब मम्मी रहती है, जिस प्रकार सीरियल वाइज हर काम होता है, हर पूरा घर साफ़ सुथरा रहता है, चलने में क्या पूरा घर गंदा हो जाता है और कोई भी काम साफ़ सुथरा तरीके से नहीं हो पाता है। ठीक, हम लोग उतना अच्छा से हर चीज़ का ख्याल नहीं रख पाते हैं, सुसज्जित व्यवस्था से नहीं रख पाते हैं। बस ये सब लिख दीजिएगा। थैंक यू, आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।